एलओसी के पास दो आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका वीडियो भी अब सामने आया है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दो आतंकी सीमा को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उनको 72 होरों के पास पहुंचा दिए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो कैंप्स हैं और उससे आगे जो मरी आपने बताया, इसमें से इन कैंप से टेररिस्ट को हटाया जा रहा है। शक पाकिस्तान को यह है कि इंडिया अटैक कर सकता है, इंडिया रिटेलिएशन कर सकता है, तो वहां से उन टेररिस्ट को खाली कराया जाए। धीरे धीरे करके रेंगते हुए वो सीमा की तरफ बढ़ते हैं। आपको दो तस्वीरें आपके स्क्रीन में दिखाई दे रही होंगी। एक थर्मल इमेज है और दूसरी तस्वीरें दिन की हैं। आज उनको अज्ञात हमलावरों ने ठोक डाला, पीट डाला और निपटा डाला। इस वक्त आपका सबसे दो इशू है पाकिस्तान के सबसे बड़े, अकानमी और दहशतगर्दी। जब वो जन्नत जाएंगे तो वहां पर जन्नत में जो 72 हो रहे उनकी शॉर्टेज तो नहीं हो जाएगी। हमने काफी दिन से प्रोग्राम में हमें ये कहने का मौका नहीं मिला था कि ये सब रात की साजिश है, तो अब हमें ये मौका मिल गया है कि ये रात की साजिश है। चलिए कोई बात नहीं, पड़ोसी के घर में भी सफाई हो रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं। के सरकार ने बोला है कि इसका जवाब हम जरूर देंगे और भरपूर देंगे, और कब देंगे इसका नहीं बताया गया है। मेरे हाथ में अगर अथॉरिटी होती दोस्तों, महादेव की सौगंध में इनके नाक से ना लकीरें खिंचवा। घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इस घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सेना लगातार मॉनिटर कर रही थी और अंजाम ये हुआ कि इन दो आतंकियों में से एक को गोली मार के वहीं ढेर कर दिया गया, वहीं दूसरा आतंकी घायल बताया जा रहा है। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देख लिया होगा, दो आतंकी एलओसी में यानी कि पीओके पर जो है, पीओके में से पीओके की जो सीमा लगती है वहां से दो आतंकी भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब भाई पहले वाला भारत तो रहा नहीं, अब तो एक ड्रोन उड़े हैं सीमा पर भी। तो अच्छे से अच्छे कैमरे वाले ड्रोन उड़ते हैं जो लाइट में भी नाइट विजन का कैमरा होता है उनके अंदर। तो उन्हें देखा गया कि वो रेंग करके आ रहे हैं भारत की सीमा के पास और धीरे धीरे करके भारत की सीमा में और उसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो इंडियन आर्मी है वो कहीं ना कहीं इन लोगों को कवर अप कर रही थी, और इस कवर अप का क्या हुआ, दो जने थे, दो आदमी थे वो, और दो आतंकियों को जब भारतीय सेना ने इन पर जो है अपना एक्शन लिया तो एक को सीधे खोपड़ी में गोली जाकर लगी, वो तो वहीं का वहीं ढेर हो गया। लेकिन जो दूसरा था उसके पैर में लगी, वो अभी घायल बताया जा रहा है। हालांकि वो जो आर्मी है हमारी, उन्होंने वो अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अब देखना यह है कि वो बताता क्या है, या फिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, क्या इनके पीछे राज है। सब कुछ इस वीडियो में मेंशन है, जो भी कुछ वहां पर घटना घटी है। पाकिस्तानी मीडिया भी कहीं ना कहीं सत्ते में है, क्योंकि धीरे धीरे करके इनके आतंकी कम हो रहे हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके की जवाब दे रही, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लड़कियां कहाँ भेजनी है ये डिसाइड करते थे, कहाँ से वेपन्स का कार्टेल आएगा ये डिसाइड करते थे, भारत में कहाँ हमला होना है ये डिसाइड करते थे। उनका वो जिगरी दोस्त, बहुत ही चड्डी बड्डी हमजूलिया यार, जिसका नाम है दाऊद मलिक, आज उनको 72 होरों के पास पहुंचा दिए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आला ताला आला ताला। आज उनको अज्ञात हमलावरों ने ठोक डाला, पीट डाला और निपटा डाला। उसकी फोटो दिखाना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत रेयर फोटो मिली है उनकी, कि किस तरीके से गोलियां लगने के बाद वो धाराशायी हुई। अब मैं बस यही जानना चाह रही थी कि जब वो जन्नत जाएंगे तो वहां पर जन्नत में जो 72 हो रहे उनकी शॉर्टेज तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये तो बहुत बड़े वाले, इन्होंने तो बहुत सारे ईमान के काम किए थे, छोटे मोटे नहीं किए थे उन्होंने। ये बालाकोट स्ट्राइक जब हुई थी उस वक्त इनकी इतनी किस्मत अच्छी थी कि स्ट्राइक से एन वक्त पहले ये किसी परिचित के घर चले गए थे, नहीं तो तभी ये 72 होरों के पास पहुंच जाते। इनफैक्ट दे शुड बी थैंकिंग द इंडियन सोसाइटी, द इंडियन कम्युनिटी, या फिर आई मीन अज्यूमली जो फ्रेंड्स ऑफ इंडिया है, या फिर वो लोग जो इन लोगों को 72 होरों के पास पहुंचाने का काम करे। इतना नेक काम कर रहे हैं अज्ञात हमलावर। इन अज्ञात हमलावरों की जय हो। भाई आप लोगों को 72 होरों के पास जाने की एकदम तलब मची रहती है, और ये लोग आपको 72 होरों के पास भेज रहे हैं, जन्नत में भेज रहे हैं जो 32 फीट की होंगी, तो आपको वहां भेजने की तैयारी चल रही है। तो फिर
खौफ क्यों आया हुआ है आईएसआई को? मुझे तो लगता है आईएसआई को या अज्ञात हमलावरों को हायर कर लेना चाहिए कि भाई इनको भेजो, 72 हूरों की गोद में ले जाकर बिठाओ, जन्नत के दर्शन कराओ, वहां पर घुमाओ फिराओ। धरती पे तो कुछ नहीं रखा है, बकवास है धरती, क्या फायदा यहाँ रहने का? वहां जाना चाहिए ना 72 हूरों के पास में, जन्नत में, जहां पर खुद आला ताला माशाअल्लाह वो अंगूर का रस पिलाएंगे एकदम नवाबी स्टाइल में। तो यहाँ क्यों रहना यार? इन लोगों को तो थैंक यू बोलना चाहिए इन अज्ञात हमलावरों को। फालतू में रोना धोना मचा रखा है आईएसआई ने। रोज रॉ की साजिश, रॉ की साजिश और रॉ की साजिश सोशल मीडिया पे नैरेटिव शुरू कर रहे हैं। पक गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप लोग को थैंक यू बोलना चाहिए। हम इतना नेक काम कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हो, आई मीन आप समझ सकते हैं मेरी फीलिंग्स को। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं, ये एक पिक्चर जो है ना, ये काफी है। दोनों कंट्रीज के बीच फर्क जाहिर करना है, अगर आपने बताना है कि कौन कहां पर है, तो ये एक पिक्चर काफी है। हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, हमारी यूथ कहां जा रही है, उनकी यूथ कहां जा रही है। कल के रोज मंडे को 27 फेब को साद रिजवी ने पूरा मुल्क बंद करने, महंगाई के खिलाफ इसकी कॉल दी हुई है। कल हड़ताल होगी, जबकि एक तरफ वर्ल्ड बैंक का जो चीफ है इंडिया के अजय बंगा, वो अपना जो है वो वहां पर अपना ओहदा उन्होंने संभाला है। FATF में गए हुए, बल्कि FATF से निकले हुए हमें अभी जुमा 4 दिन हुए हैं। वो कहते हैं कि जब अक्ल पर पत्थर पड़ जाएं तो मातम करने से भी कुछ नहीं होता। तो एक तो ये भी कहा जाता है। फिर देख लें, देखिए अगर इतना ही शौक है मतलब कि जिहाद करने का कश्मीर में जाके, और 4 के बाद भी जो है वो समझ में नहीं आया, और एक 5वां भी मिस एडवेंचर हम करना चाहते हैं, तो वो देख लें, ऐसा ना हाल हो कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है और हम जो है वो कश्मीर की तरफ भाग रहे हैं। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? ये ना इतनी एफर्ट्स हमने की FATF से निकलने के लिए, और उसके बाद ये हो रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त सुपर पावर्स और पूरा वेस्ट उस मुल्क की तरफ भाग रहा है कि हमारे साथ इसके प्रोजेक्ट्स हों, और ये जिस तरीके से एक राइजिंग कंट्री और जहां पर पहुंचने लगा है, तो हमारे साथ इसके ताल्लुकात बड़े अच्छे होने चाहिए। उस मुल्क को हम कह रहे हैं कि ये जो है ये बस पहुंच के इन्होंने तो और जैसे पहले 4 जीते हैं वैसे ही 5वीं भी जीत जाएंगे। फिक्र की क्या बात है, कोई मसला ही नहीं। देखिए हार जीत तो आपके जहन में होती है। वो इमरान खान साहब नहीं कहते हार तो वो मानता है जो हार जाए है, तो फिर जरूरी थोड़ी है कि हम उसके बाद दोबारा से हार मान जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस मर्तबा मामला जो है वो पहले वाला नहीं होगा। तैयार हो जाएं आप बस तैयार हो जाएं कि आपने क्या करना है। और यहाँ पर तो खैर इससे पहले भी मैं कई मर्तबा कहती थी, नारे लगाने वाले जिहाद की, अब तो हमारे जो लीडर्स हैं वो अपने उसमें कैंपेन ये चला रहे हैं कि जिहाद के लिए निकलो, यूथ को, नौजवानों को ये कह रहे हैं। यानी आप ये सोचें कि ये कौन सा एरा है और हम कहाँ पर बैठे हैं और क्या हो रहा है, ये भाई क्या हो रहा है। और बल्कि मैं देख रही थी एक और वीडियो वायरल हो रही जिसमें पता चला कि हाफिज सईद घोटकी में मौका देखो ना, मैंने वो बात की है कि जब मुल्क के हालात अच्छे नहीं होंगे, जब किसी के पास खाने के लिए नहीं होगा, ठीक है, वो देखे ना, वो फिर अपना पेट भरने के लिए किसी का पेट तो पाड़ेगा ना। और माजरत के साथ हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान ले लें, सिंध, पंजाब, हमारे जो जितने 4 सूबे हैं, जो भी सब लोग दुखी हुए हैं, सिस्टम से दुखी हैं, ठीक है। अब हम इनकी बात कर लें जो अटैक कर रहे हैं, जब हम उनको राइट्स नहीं देंगे, वो किसी ना किसी जगह तो जाके ब्लास्टिंग करेंगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन तो निकालेंगे, ठीक है। इल्जाम लगा देते हैं कभी अमेरिका पे, और आजकल जो ज्यादा इल्जाम हम लगा रहे हैं, पहले हम इंडिया पे बहुत इल्जाम लगाते थे, आजकल हम इल्जाम लगा रहे हैं अफगानिस्तान पे कि TTP या अफगानिस्तान से तालिबान आते हैं, अटैक करते हैं, वो तो इस्लामिक कंट्री है। और नहीं देखें, हम यहाँ पे बात इस्लाम की नहीं है, यहाँ पे अपनी नेशन की, अपने